आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हमारे बीच मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर और जाने माने सोशल वर्कर, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कई अवार्ड से नवाजा गया है, और अल्पसंख्यक छात्रावास समिति है उसके अंदर भी वो जिम्मेदार हैं, अब्दुल सलाम जौहर साहब हमारे साथ हैं। और जयपुर के दो बड़े इश्यू हैं इस वक्त राजधानी जयपुर के। एक वक्फ जायदाद MI रोड पे नवाब कल्लन साहब के बाग के नाम से है, जो इसके ऊपर सरकार ने एक बड़े हिस्से को तोड़फोड़ करके उसमें ऑक्शन कर रही है। और दूसरा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो हॉस्टल है, माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल, उसके लिए पहले एक ज़मीन अलाट हुई, वो रद्द हो गई, दूसरी अलाट हुई, और उसके अंदर भी जो कुछ विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। इन दो इशू को लेकर के हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सलाम साहब, आपने जो कि नवाब कल्लन साहब का ये बाग है, ये करीब 33 बीघा ज़मीन इसको वक्फ बोर्ड मान रहा है कि हमारी ज़मीन है, कोर्ट के फैसले भी हमारे फेवर में हैं, और उसके बावजूद सरकार है या JDA है इसका ऑक्शन कर रही है, और ये सरकार इस ज़मीन को सरेंडर नहीं कर रही है। न वक्फ बोर्ड उतनी हिम्मत दिखा रहा है कि ज़मीन के ऊपर दावा करे कि हमारी ज़मीन है, और न ही मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम इदारे हैं वो भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खामोश से हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे इस ज़मीन को लेकर के? देखिए, MI रोड नवाब कल्लन के जो बाग है उसकी जो ज़मीन है, जहाँ पर बहुत साल पहले सरकार ने यूँ कहिए कब्ज़ा करके MLA क्वार्टर बना लिए थे। अब MLA क्वार्टर तोड़ दिए गए, हटा दिए गए, और वो ज़मीन आज प्लेन हो गई है। वो ज़मीन नवाब कल्लन की थी जो वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी, और उस सिलसिले से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे की कोर्ट के अंदर मुकदमे हुए, और उस तमाम मुकदमों के अंदर फाइनली वक्फ बोर्ड की वो प्रॉपर्टी मानी गई, और वक्फ बोर्ड के ही अधिकार और हक़ के अंदर उसके कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक आए। अब आज चूँकि MLA क्वार्टर हट गए, वो ज़मीन खाली है, और वो चूँकि नवाब कल्लन की है, और नवाब कल्लन ने उसको वक्फ बोर्ड, राजस्थान वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी थी, तो आज ऑफिशियली मालिकाना हक़ राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास है, कागज़ों के हिसाब से, कोर्ट के आदेशों के हिसाब से। अब इसी बीच में ये बात का पता हुआ कि साहब JDA उस ज़मीन को नीलाम कर रहा है। जब जैसे ही सामाजिक संगठनों को, विभिन्न तंजीमों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसका पता हुआ, उन्होंने ऐतराज़ उठाया। कुछ लोगों ने जाके वहाँ धरना प्रदर्शन किया, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और लोकल के MLA और ज़िम्मेदार ऑफिसरों से इसमें रब्ता कायम किया। हमारी संस्था मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की तरफ से मैंने ख़ुद ने भी वहाँ रब्ता कायम किया। जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खान बुदवाली जी हैं, उनसे बात हुई, उनको मैसेज दिए, और उनसे क्लियर कट इस मामले में कहा गया। उनका कहना यह है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जायदाद है, नवाब कल्लन के बाग का ही हिस्सा है, उसी की जायदाद का हिस्सा है, जिसका वक्फ बोर्ड पूर्ण रूप से मालिक है। उन्होंने एक लेटर भी लिखा है जिसमें जो अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है रफ़ी खान साहब, जो MLA हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, चेयरमैन खान बुदवाली और रफ़ी खान MLA साहब ने एक लेटर भी सरकार को भेजा है, JDA को भेजा है, जिसके अंदर ज़मीन का टोटल हवाला दिया गया है कि ये करीबन 33 बीघा ज़मीन है जो कि वक्फ बोर्ड की है, और उसमें कोर्ट के, विभिन्न कोर्टों के हवाले भी दिए गए हैं, जिसमें ये साफ क्लियर बताया गया है कि ये वक्फ बोर्ड के जायदाद है, और वक्फ बोर्ड के फेवर के अंदर ही कोर्ट के फैसले आए हैं। तो नहीं, वो जो लेटर आप बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उस पर कोई डेट, क्रमांक वगैरह, लेटर हेड वगैरह वो भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन और 2 MLA हैं लोकल यहाँ के, आदर्श नगर और किशनपोल के, रफ़ीक खान और अमीन कागजी, और नवाब कल्लन के बाग की जायदाद है, वो तो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का इलाका भी है। तो क्या इन तीनों की ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मौका मुआयना करें और आकर के कोई ऐसा प्रेशर बनाएं सरकार पे कि सरकार JDA है इस ज़मीन को हैंड ओवर करे? क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने सुना है, तीनों के तीनों वहाँ उस जायदाद पे नहीं गए हैं, कोई मौका मुआयना नहीं किया इन्होंने। नहीं, देखिए, हमारी तो जो चेयरमैन उनसे ही बात हुई है, और रफ़ी खान साहब से ही बात हुई है, और अमीन कागजी जो MLA दोनों हैं उनसे ही बात हुई है, और उन्होंने ये साफ कहा है कि भी हमने इसमें लेटर लिखा है और हम इस पर निगाह रखे हुए हैं, और ये वक्फ की जायदाद है।
हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि इसका कब्ज़ा भी लें और ये वफ़ के पास ही इसका कब्ज़ा आए, और जो सरकार जेडीए इसका जो नीलामी कर रही है वो नीलामी कार्रवाई जो है वो रुके। उन्होंने लेटर भी लिखा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस काम में कोई लापरवाही बरतेंगे। अगर वो लापरवाही इसमें बरतेंगे या सरकार के हित की बात सोचेंगे या सरकार के किसी दबाव में आएंगे तो ये उनको मान लेना चाहिए कि ये वफ़ की जायदाद है, कौम व मिल्लत की जायदाद है। इसमें सरकार को, कांग्रेस पार्टी को और ये जो खान बुधवाली चेयरमैन हैं या अमीन कागज़ी एमएलए हैं या रफ़ीक ख़ान हैं या जयपुर के और दूसरे एमएलए हैं, उनको ज़बरदस्त विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में उनको ज़बरदस्त सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर वो मान लें। हमारी उनसे आपके माध्यम से यही अपील है। हमने उनको मैसेज भी किया, हमने उनसे बात भी की है कि वो इस मामले में तत्परता दिखाएं, ईमानदारी से वफ़ की जायदाद की हिफाजत करने में अपना रोल निभाएं और सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें, कंसर्नी जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करें, और अगर उनको कोर्ट में जाकर कार्रवाई रुकवाने की भी ज़रूरत हो तो उसकी भी वो पूरी तैयारी करें। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुस्लिम समुदाय में ज़बरदस्त आक्रोश रोष है। इसके अंदर कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन वहाँ होगा, जिसका पूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी और सियासी नुकसान के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। अच्छा, जो हॉस्टल का मामला है, माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल का, जिसका अलाटमेंट का भी बता रहे हैं कि हो गया है सांगानेर के अंदर हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन में, तो उसमें भी अभी तक रोड़े ही बने हुए हैं। सरकार को क्या चाहिए कि सरकार का ही एक हॉस्टल बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है वहाँ बन रहा है, कई महीनों से अटका हुआ है, तो उसका जो आप उसके उस समिति में जो हॉस्टल की समिति है उसके अंदर भी आप जुड़े हुए हैं, उसके अंदर भी मेंबर हैं और आप पूरी प्रक्रिया जानते भी हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो छात्रावास है उसमें क्या रोड़ा बना हुआ अभी। देखिए, जैसा कि आपके भी इल्म में है कि पहले जगतपुरा नीले कुंज के अंदर एक ज़मीन आवंटित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की गवर्नमेंट ने की थी। वहाँ पर कांग्रेस के ही एमएलए गंगा देवी के ऐतराज़ पर वो ज़मीन का आवंटन रद्द हुआ था और उसके बाद में हमारी कमेटी बनी, मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और विभिन्न संगठनों ने मिलकर एक अल्पसंख्यक छात्रावास कमेटी बनाई। कमेटी मुसलसल इसके अंदर कोशिश करती रही और उसमें मंत्री जेडीए के मंत्री हैं, सवाई शासन मंत्री शांति धारीवाल, उनसे मुलाकात हुई, उनके ऑफिसरों से मुलाकात हुई। उसके बाद अल्पसंख्यक जो विभाग के मंत्री हैं साले मोहम्मद जी, उनसे बात हुई, उनके जो मातहत एमएलए उनसे बात हुई, सीएमओ के कई अधिकारियों से बात हुई और आखिर में जाकर सांगानेर प्रताप नगर में 5000 वर्ग मीटर की एक ज़मीन जो है हाउसिंग बोर्ड की निःशुल्क आवंटित हुई। कमेटी के मेंबरान के सामने, जिसमें शांति धारीवाल जी भी थे, अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी डायरेक्टर जमील कुरैशी वो भी मौजूद थे, आपके आवासन मंडल के जो कमिश्नर हैं पवन अरोड़ा जी वो भी शामिल थे और उन्हीं की मौजूदगी के अंदर वो प्रक्रिया हुई। निःशुल्क की बात हमारे सामने हुई, शांति धारीवाल जी ने ऑर्डर दिया, पवन अरोड़ा जी को निर्देश दिए। इसी के साथ साथ हमारी एक मांग और थी कि छात्रावास शीघ्र निर्माण होना चाहिए, चूँकि ये अल्पसंख्यक छात्रावास है। अल्पसंख्यक में आपके ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, सब वर्ग शामिल हैं। ये सरकार की ही ज़मीन पर सरकार ही द्वारा बनाई जाएगी, सरकार की ही प्रॉपर्टी रहेगी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के काम आएगी, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी एक हिस्सा है। हमने वो बात रखी, निःशुल्क की बात भी मान ली गई, उसके ऑर्डर भी हो गए और हाउसिंग में प्रताप नगर में 5000 वर्ग मीटर की ज़मीन अलॉटमेंट वो अलॉटमेंट हो गया। बनने में अभी भी रोड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसका ये बजट की घोषणा है सीएम साहब की कि यहाँ माइनॉरिटी हॉस्टल बनाया जाएगा, तो वो माइनॉरिटी हॉस्टल अगर नहीं बन पाया या रोड़े ऐसे ही अटकते रहे तो क्या कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा इसका? यकीनन होगा। देखिए, हॉस्टल की पहले उन्होंने रद्द की, अब उन्होंने ज़मीन दे दी
कहीं कोई एतराज़ नहीं, कहीं कोई बात नहीं, मुस्लिम संगठन ही मांग रहे, सारी चीज़ हो गई और अलॉटमेंट आवंटित भी वो 5000 वर्ग मीटर प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन हो गई। अब उसके कार्य निर्माण का काम तो सरकार का है। अगर सरकार की मंशा बनवाने की होगी तो वो बनेगा। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं या भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं या वहाँ के लोकल जो सांगानेर के एमएलए हैं लाहौटी जी, वो इसका एतराज़ कर रहे हैं और वो इसको इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि ये मुस्लिम छात्रावास बन रहा है। मैं ये स्पष्ट करना देना चाहता हूँ, ये मुस्लिम छात्रावास नहीं बन रहा है, मुसलमानों की कोई जायदाद नहीं बन रही है, मुसलमान उसको बनवा नहीं रहा है और ना ही मुसलमान को वो अलॉट की गई है। अल्पसंख्यक विभाग को, जो कि एक सरकारी विभाग है, राजस्थान आवासन मंडल ने वो ज़मीन निःशुल्क 5000 वर्ग मीटर अलॉट की है, वो भी एक सरकारी विभाग है। कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी सरकार करेगी और सरकार ही उसकी मालिक रहेगी। तो अब सवाल सीधा सीधा ये है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व या संगठन या कोई दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, कोई किसी तरह का एतराज़ होते हैं वो उस एतराज़ को दबाए, उसको रोके, उसको कंट्रोल करे और सरकार चुस्त दुरुस्त होकर प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल होकर वहाँ पर बनवाए, क्योंकि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। अगर सरकार की मंशा उसको बनवाने की तो बनेगा और सरकार की मंशा अगर उसको बनवाने की नहीं है, टालम टोल की है, तो फिर वो सरकार को उसके खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि पहले उन्होंने रद्द कर दी, अब उन्होंने दी है और अगर अब वो नहीं बनता है तो आप ये मानकर चलिए पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में ज़बरदस्त नाराज़गी होगी और विशेषकर मुस्लिम समुदाय में भी उसकी नाराज़ होगी और आने वाले चुनाव में सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, जयपुर के तमाम जो एमएलए हैं और जो मिनिस्टर हैं, चाहे वो अमीन कागजी हों, चाहे रफ़ीक ख़ान हों, चाहे महेश जोशी हों, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हों या आपके अर्चना शर्मा हो या और भी कोई एमएलए हो, सबको इसका भारी। शांति धारीवाल को भी नुकसान होगा उसका? शांति धारीवाल को नुकसान क्यों नहीं होगा? वो मेन करते धरता है और वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं कोटा से, वहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमान समुदाय बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देता है। वो ये मानकर चलें कि अगर ये अब छात्रावास नहीं बना तो उनको सियासी नुकसान होगा और निश्चित तौर पे इसको पूरी सरकार कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और जिनका मैंने अभी नाम बताया इनकी हार भी सुनिश्चित मानकर वो चलें। जो ये दो इश्यू हैं जयपुर के, नवाब कल्लन की वक्फ जायदाद की ज़मीन या माइनॉरिटी जो बॉयज़ हॉस्टल है सरकार का, जो सरकार का टालमटोल रवैया है दोनों मामलों को लेकर के, उसमें स्पष्ट इनका कहना है कि अगर सरकार ने यही रवैया रखा तो निश्चित तौर पे चुनावों में नुकसान होगा जयपुर के तमाम एमएलएओं को, मंत्रियों को, प्रत्याशियों को और शांति धारीवाल की सीट पे भी और दूसरी सीटों पे भी ज़बरदस्त नुकसान होगा। सरकार को इस चीज़ के लिए तुरंत प्रभाव से नवाब कल्लन के बाग की जो ज़मीन है उसकी पूरी तरह से नफ्ती की जाए। नफ्ती करने के बाद में वक्फ बोर्ड को 33 बीघा ज़मीन है वो हैंडओवर करनी चाहिए और शीघ्रता से जो माइनॉरिटी हॉस्टल है सांगानेर में जहां आवंटित हुई है ज़मीन, वहीं जल्द से जल्द बनाना चाहिए। जो रुकावटें हैं उनको दूर करना चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को सरकार को अपने स्तर पर सुलझाना चाहिए, जो भी एक्शन लेना चाहिए कि दोनों कामों को शीघ्रता से करना चाहिए। अगर सरकार ने कोई टालमटाल की तो इसके अंदर ज़बरदस्त नुकसान विधानसभा चुनाव में होगा जो कुछ महीने बाद राजस्थान में होने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।